सत्ताईस अप्रैल 2024 को प्रभु श्री राम के और अयोध्या के राम मंदिर के इतने सुंदर दर्शन हो गए, इतनी सुंदर मूरत रामलला की दिख गई। अब तो बस केवल एक चुनौती बची थी कि रामायण सत्संग अगला जो एपिसोड है वो अयोध्या में किस स्थान पर होगा, और उसी स्थान की खोज करने के लिए हम 28 अप्रैल 2024 को सुबह सुबह करीब 11:30-12 बजे निकल पड़े रामायण सत्संग के लिए जगह खोजने। अयोध्या में इस समय कहीं पर भी ठहरने का स्थान मिलना बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि होटल्स जितने भी हैं वो इतने महंगे हो गए हैं कि पूछिए मत। तो इसलिए हमने भी बड़ी मुश्किल से एक बहुत ही बढ़िया जगह ढूंढी है। तो जगह वो कीचड़ में, जैसे हम कहते हैं ना कि कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे कीचड़ में ये स्थान है, लेकिन बड़ा सुंदर है। ये अभी डेवलपमेंट में है, मैं आपको दिखा। ये है रेसिडेंसी, ये देखिए बंगलो। ये जो बंगलो है ये 2 फ्लोर का बंगलो है और ग्राउंड +2 है, और हर फ्लोर पे इसमें 2 बेडरूम्स, 2 फ्लैट्स हैं। हर एक फ्लैट में 4 मेंबर के लिए 2 किंग साइज बेड है। बहुत ही बढ़िया उम्दा जगह है, एसीज वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, पानी का कनेक्शन है। बस रेस्टोरेंट नहीं है लेकिन किचन दिया हुआ है यहाँ पर, तो आप किचन में आराम से अपना खाना वाना बना सकते हैं, रह सकते हैं। स्टाफ जो यहाँ पर है बहुत ही अच्छा है, सपोर्टिव है क्लीनलीनेस वगैरह मेंटेन करने के लिए। बाथरूम भी अटैच्ड है फ्लैट के अंदर। ये जगह है, यहाँ कई लोगों ने अपने बंगलोज को घर में कन्वर्ट कर दिया है, एक तरह से लोगों के रहने के लिए आरामदायक और सस्ता भी। क्योंकि यहाँ जो हम ठहरे हैं इस जगह में हमें नीचे एक फ्लैट जिसमें एक हॉल और एक रूम है, और हॉल में एक किंग साइज बेड है, रूम में किंग साइज बेड है, और वो दोनों भी में एसी है। एंड ये पूरा एक फ्लैट आपको मिल जाता है 2500 रुपये के, मात्र 2500 रुपये पर नाइट के स्टे पर। सो इस समय अयोध्यापुरी में आने के समय अगर आपको ढूंढना हो तो ये स्थान सबसे बेस्ट है। एड्रेस के लिए आप मेरे वीडियो के लिंक में नीचे सबटाइटल में देखिएगा, मैं इसका एड्रेस और नाम आपको डाल दूंगा। बस पहुंचने का जो स्थान है वो थोड़ा गड़बड़ वाला है। थोड़ी सी गड़बड़ है और ये भी रिपेयर होगा कि नहीं होगा पता नहीं। ठीक होगा, ये काम चल रहा है इसका। इससे पहले रास्ता ठीक था, लेकिन रास्ता हो जाएगा ठीक इसका। हाँ, अयोध्या धाम है, राम का धाम है, तो रास्ता तो ठीक होना ही होना है भाई। जय श्री राम। ये है ज्वलनपुरा एरिया, अयोध्या में ज्वलनपुरा एरिया। मंदिर धाम से अयोध्या श्री राम मंदिर तो यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर पड़ता है, बहुत नज़दीक पड़ता है, आराम से वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर ठहरने का निश्चय किया। सस्ती भी है जगह, क्योंकि बाहर तो होटलों के दाम इतने आसमान छू रखे हैं कि आम आदमी वहाँ पर जाकर रह ही नहीं सकता है। यहाँ के लोकल्स ने ठहरने का बड़ा अच्छा प्रबंध कर रखा है यात्रियों के लिए, और बड़ा सस्ता, जो मैंने आपको अभी अभी बताया। अब हम ज्वलनपुरा से जा रहे हैं लंच के लिए। करी लीव्स करके एक रेस्टोरेंट है बहुत ही नज़दीक।
सो हम उसी तरफ मूव कर रहे हैं। अयोध्या में ये हमारा दूसरा दिन था और दूसरे दिन जब हम रास्ते पर निकले तो हमने देखा कि सड़क के दोनों किनारे इतने ही सुंदर सुंदर श्री राम की, सीता माता की, लक्ष्मण जी की और रामायण के अलग अलग पात्रों की इतनी सुंदर सुंदर फोटो, स्टैचूज, बस स्टॉप सब कुछ सजे हुए हैं कि देखकर मन रम जाएगा। हर तरफ स्पिरिचुअलिटी यानी भक्ति भावना दिखाई देती है और भक्ति भावना के साथ साथ नॉलेज ऑफ साइंस, नॉलेज फ्रॉम आवर स्क्रिप्चर्स, नॉलेज फ्रॉम आवर एंशिएंट ओल्ड टेक्स्ट विच इज़ मोस्ट रीडेबल एंड विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर दिस जनरेशन। क्योंकि वो जो ज्ञान है छुपा हुआ हमारे ग्रंथों में, उस ज्ञान को पाना और जानना इतना आवश्यक है जितना अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए ज़रूरी है ज्ञान स्वयं का और सारे संसार का। तो ये ढूंढते ढूंढते हमें क्या हुआ, रामायण सत्संग के लिए स्थान ढूंढना था और स्थान ढूंढते ढूंढते उस दिन काफ़ी देर हो गई। लंच का टाइम तो निकल चुका था, करीब करीब 4 बज रहे थे। फिर भी हमने कहा कि चलो करी लीफ के रेस्टोरेंट में जाकर, वेज रेस्टोरेंट है, शुद्ध शाकाहारी है, वैष्णव है, वहाँ जाकर हम थोड़ा नाश्ता कर लेंगे। और नाश्ता करके फिर आगे लोगों ने बताया कि सरयू नदी के तट पर आप जाइए गुप्तार घाट पर, क्योंकि गुप्तार घाट एक ऐसा घाट है, वो स्थान जहाँ पर श्री राम जी ने अंत समय अब समाधिस्थ हो गए थे प्रभु सारी अयोध्या नगरी के साथ में। तो उसी स्थान की ओर हम बढ़ेंगे और रास्ते में देखना आपको कितने कितने अचंभित वाले कार्य हुए। और गुप्तार घाट पर पहुंचकर जब रामायण सत्संग हुई, उस सत्संग का आनंद भी इसी वीडियो में आप लेने वाले हैं। देखकर आपका रोम रोम खिल उठेगा, रोम रोम राम राम बोल उठेगा। सो हम पहुंच गए हैं करी लीफ होटल रेस्टोरेंट, प्योर वेज, अयोध्या राम जन्मभूमि, एसी रेस्टोरेंट है। ये देख सकते हैं करी लीफ के ब्रांचेस लखनऊ, प्रयागराज, हरिद्वार, बहुत ही प्रोफेशनल। अब यहाँ का खाना खाएंगे और फिर हम आज जाएंगे सरयू घाट, गुप्तार घाट पर, जहाँ श्री राम ने समाधि ली थी, जल समाधि। करी लीफ में खाना खाने के बाद जब हम नीचे उतरे तो नीचे ग्राउंड फ्लोर लेवल पे ही देखा तो सुंदर सी रामचंद्र जी की, रामलला की मूर्त हमें यहाँ दिखाई दी, शिव जी की मूर्त दिखाई दी। ये सुंदर लाइब्रेरी थी और एक अचंभित करने वाला इतना सुंदर रामायण ग्रंथ दिखाई। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday. रामायण बुक है सर, ये रामायण बुक है। इसमें रामायण के जो 7 सार होते हैं वो 3 बुक्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट बुक ये है जो इस वाले केस में रहेगी, और सेकंड बुक इस वाले केस में रहेगी, और थर्ड वाली इस वाले केस में है। सर अयोध्या रामायण के जो 7 सार होते हैं, जैसे बालकांड, अयोध्या कांड, वो फर्स्ट बुक में है। सेकंड बुक में है अरण्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, और थर्ड बुक में है युद्ध कांड, उत्तरायण कांड। सर इस बुक की खासियत ये है, इसमें जो इंक यूज़ हुई है और पेंट यूज़ हुआ है पेंटिंग में और जो इसको लिखावट में, वो सारे फल और फूलों के रस से बनी इंक से और पेंट से हुआ है। बाकी इसमें साइड में ये गोल्ड प्लेटेड प्लेट्स लगी हुई हैं। और इस बुक में जो ये केस है इसका, ये अमेरिकन वॉलनट वुड से बना हुआ है, जो -+ किसी भी टेम्परेचर में लाइफ टाइम ख़राब नहीं होगा। ये इंग्लिश हिंदी में है बुक, और इसका संस्कृत में सार ये रखा हुआ है सर, जो हर बुक के साथ है।
सर इसका कॉस्ट है 1,65,000। सर इसमें जो भी प्रोडक्ट यूज़ हुए हैं सारे ही अब्रॉड के हैं और ये मैन्युफैक्चर अयोध्या की है सर। ये इंग्लिश में है? जी सर, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है पूरा जी और हिंदी में भी है। जी, इसमें बुक में स्टोरी वाइज लिखा हुआ एज वाल्मीकि जी ने लिखा था वो संस्कृत में इसमें है, जैसा कि लिखा हुआ था उन्होंने प्रॉपर वो पूरा इसमें है। इसमें और भी फोटोज है? जी इसमें और फोटोज सर ये है। और सर इन तीनों बुक्स को मिला के 200 पिक्चर्स है जो कहीं नेट से कहीं से भी कॉपी की हुई नहीं है, वो उनकी खुद की थिंकिंग पे है जिन्होंने इसको बनाया बनाई हुई है। जी। ये संस्कृत वाली बताइए ना, निकाल कर थोड़ा सा एक पेज कैसा है गोल्डन। हाँ खोलिएगा इसको अंदर। ये श्लोक है सारे जी जो रामायण के संस्कृत में कि अवधी भाषा वाले हैं? संस्कृत के हैं सर। संस्कृत के वाल्मीकि रामायण के। जी वो थोड़ा बोल दीजिए वाल्मीकि रामायण का संस्कृत। सर ये वाल्मीकि रामायण के संस्कृत श्लोक हैं। जी साइड साइड में सर राम दरबार भी बना हुआ है जिस पर क्रिस्टल्स का यूज़ हुआ है। कहाँ पर है? इससे इधर यहाँ पे, ये यहाँ पे, और इधर पूरा राम पंचायत बना हुआ है। फिर राम जी, उनके तीनों भाई हैं, हनुमान जी हैं, सीता माँ हैं। जी सर ये किसी भी एंगल में घूम सकती है। देखा आपने, मैं नहीं कहता था कि मेरे साथ रामायण सत्संग में बने रहेंगे तो आपको इस रामायण सत्संग की अनोखी यात्रा के दौरान ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाई देंगे कि पूछिए मत। अब देखिए, हम तो सरयू नदी के किनारे गुप्तार घाट पर जाने की तैयारी में करी लीफ रेस्टोरेंट में आए भोजन करने के लिए, और भोजन करके नीचे उतर कर देखते हैं तो क्या इतनी सुंदर, इतनी बड़ी रामायण बनाई हुई, इंग्लिश में भी उसका ट्रांसलेशन, हिंदी में भी ट्रांसलेशन, और वाल्मीकि रामायण की पूरे संस्कृत श्लोक को का पूरा एक बुक बना हुआ है। अब इतनी बड़ी बुक देखकर मैं मन में सोचने लगा कि इन्होंने कैसे सारे के सारे 7 कांड बता दिए हैं जिनको 3 बुक्स में डिवाइड कर दिए हैं, जबकि हमारे घर के रामायण जो होती है वो एक ही बुक के अंदर सारे 7 कांड है जिसे हम पढ़ते हैं। तो ये इतनी बड़ी बुक बनी है और इसके अंदर सारे कांड बने हुए हैं, तो ये भी भगवान ने किसी न किसी को प्रेरणा दी होगी बनाने के लिए। लेकिन भाई साहब, इन्होंने बनाई तो बहुत अच्छी रामायण है पर रखी है बेचने के लिए 1,65,000 रुपए में। तो सोचिए, जो 7 कांड की ये जो रामायण आपने अभी देखी, जो 3 बुक्स में डिवाइडेड है, इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेटेड है, ये 1,65,000 रुपए में बिक रही है। तो मैंने उस समय सोचा कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण कितने स्ट्रैटेजिक है, कितने बुद्धिमान हैं और कितने दयालु हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि कौस्तुभ, तुम्हें एक रामायण सत्संग करनी है अपने YouTube चैनल की दुकान में, और ये एक ऐसी दुकान होगी YouTube चैनल की जिसमें हर तरह के
जाति के, हर तरह के बिलीफ करने वाले सभी जीव इसमें जुड़ेंगे और इससे जुड़कर सच्चा ज्ञान अर्जित करेंगे। इसलिए तुम्हारी रामायण सत्संग जो है वो 9 दिन या 30 दिन या अखंड रामायण 24 घंटे में होने वाली रामायण सत्संग नहीं होगी। ये रामायण सत्संग जो होगी ये 5 वर्षों से भी ज़्यादा चलेगी और इस यात्रा के दौरान तुम संसार के, पृथ्वी के सारे जगह दौरा करोगे, हर तीर्थ स्थानों में जाओगे, जाकर हर स्थान पर रामायण का पाठ करोगे। और मैं प्रभु से पूछने लगा, प्रभु इतना बड़ा कार्य कैसे करूंगा? ना तो धन की सुविधा, ना शरीर में शक्ति, ना मतलब मैं कोई ब्राह्मण हूं, ना कोई मैं वेद पाठी हूं, मैं तो एक सेवक हूं, आपका तुच्छ सा भक्त हूं, एक गृहस्थ हूं, मेरे से ये नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि प्रभु देखो कैसे कैसे यात्रा के दौरान मुझे मोटिवेट करते जा रहे हैं कि अगर 3 बुक वाली ये रामायण 1,65,000 में है तो कौस्तुभ मणि की 5 साल वाली रामायण सत्संग जो आपके जीवन को सार्थक बना देगी, जो आपके जीवन को सफल बना देगी और जीवन को ही नहीं, मृत्यु पश्चात जो असली जीवन होता है, आफ्टर लाइफ जिसे हम कहते हैं, वो आपका इतना सुंदर बना देगी कि यू विल गेट फ्री फ्रॉम योर साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। निर्वाणा, मोक्ष, मुक्ति जिसे हम कहते हैं, हम नहीं चाहते हैं क्या? लेकिन उसके लिए सही ज्ञान होना ज़रूरी है, ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और जीव को हर ज्ञानी पुरुष का धर्म बनता है कि सच्चा और सत्य ज्ञान दे, अपने फायदे के लिए नहीं। तो कौस्तुभ मणि की जो ये रामायण सत्संग है ये तो पूरी निःशुल्क आपके द्वार तक, आपके मोबाइल में, आपके घर के टीवी में आ रही है भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से। यदि आप फिर भी इसके साथ नहीं जुड़ रहे हैं तो आप समझ जाइए कितना बड़ा अभाग्य होगा वो, सौभाग्यशाली होंगे वो जो इस रामायण सत्संग से जुड़ेंगे और जुड़कर सच्चा ज्ञान अर्जित करेंगे, सच्ची भक्ति का अर्थ जानेंगे, सच्चे धर्म का अर्थ जानेंगे, जीवन को सार्थक बनाते बनाते सृष्टि को भी एकदम हरियाली पूर्ण बनाते हुए माँ धरती को पाप के बोझ से बचाएंगे, पुण्यवान बनेंगे और पुण्य के मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, देर न करो, आप स्वयं भी जुड़िए इस रामायण सत्संग के साथ, कौस्तुभ मणि के साथ, और अपने बच्चों को भी जुड़वाइए, उनके साथ बैठकर देखिए, समझिए और उन्हें भी समझाइए। क्योंकि देखो जो 3 बुक मैंने देखी इसके बारे में मैं सोचता हूँ इतनी बड़ी बुक कौन पढ़ेगा? आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बुक्स वगैरह पढ़ने में किसी को इंटरेस्ट नहीं। और जब बात आ जाती है कि रामायण, गीता या सुख सागर पढ़ना है तो लोग सोचते हैं अरे माइथोलॉजी है, ये तो एज ओल्ड है, इसे कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा, हमें नहीं पढ़ना। हम तो मतलब मैकबेथ पढ़ेंगे, शेक्सपियर पढ़ेंगे, उन्हीं की स्टोरीज देखेंगे। अब मैं वहाँ से आपको खींच कर लाने वाला हूँ हमारी रामायण सत्संग में। तभी तो ये रामायण सत्संग इतनी मधुर होगी और इतनी सुंदर होगी दैट यू आर गोइंग टू ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू ईच एंड एवरी टूरिस्ट पॉइंट। मैं आपको हर जगह लेकर जाऊंगा, हर जगह के स्थान की महत्ता दिखाऊंगा। अयोध्या में भी हम कहाँ कहाँ गए, लता मंगेशकर चौक पर गए, वहाँ हमने कैसे आनंद उठाया, हम घाट पर गए, वहाँ पर हमने क्या क्या किया, वो सारे घटनाएं आप देखेंगे। और अयोध्या के बाद काशी, विश्वनाथ, बैद्यनाथ, कलकत्ता, सब जगह हमने तीर्थ किए, वो सारी घटना देखेंगे। और आने वाले समय में भी जहाँ जहाँ प्रभु भेजेंगे उन सारे स्थानों का ट्रैवल करते करते हम राम की भक्ति भी पाएंगे और राम से सच्चा ज्ञान भी पाएंगे। देखना ना भूलिए, मेरे साथ जुड़ना ना भूलिए और इस वीडियो में अब जुड़िए। हम पहुंच रहे हैं गुप्तार घाट के एकदम निकट, क्योंकि गुप्तार घाट वो घाट है सरयू नदी का जहाँ पर भी बड़े बड़े चमत्कार हुए, सत्संग के दौरान हुए और इतनी सुंदर भक्तिमय लीला हुई प्रभु की, इतने सुंदर भजन गाए गए, इतने सुंदर सुर में गाए गए, इतने भक्त वहाँ जुड़े कि आप देखकर आंखें आपकी चकाचौंध हो जाएंगी और आप भक्ति रस से भर जाएंगे। और तब आपको समझ में आएगा कि ये भगवान कृष्ण की पुकार है, श्री राम का आह्वान है, हनुमान जी आपको पुकार रहे हैं,
जुड़िए कौस्तुभ मणि की रामायण के साथ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पहुंच गए हम सरयू नदी के तट पर, गुप्तार घाट पर। जय श्री राम। अब होगी रामायण सत्संग को करने के स्थान की खोज। यानी स्थान तो मिल गया, लेकिन मुख्य स्थान जहां बैठकर रामायण सत्संग कर सके, उस जगह को ढूंढना था। और देखिए किस प्रकार प्रभु राम को जैसे निषाद राज मिले थे वन में, और निषाद राज ने प्रभु को आगे का मार्ग बताया था, उसी प्रकार कौस्तुभ मणि को भी मिले निषाद राज, जिन्होंने बताया कि भैया आप कहाँ बैठकर आराम से प्रभु राम के सामने बैठकर रामायण सत्संग करिए। तो ये वैसी ही श्रृंखला चल रही है, जैसी लीला राम के जीवन में वैसी लीला कौस्तुभ मणि के जीवन में। राम निकले अयोध्या से वनवास के सफर के लिए, कौस्तुभ मणि का भी रामायण सत्संग का सफर शुरू हुआ अयोध्या से, निषाद राज के बताने वाले स्थान से। करवाते को जाना चाहिए। अयोध्या मोक्षदायिनी। ये अयोध्या वो नगरी है श्री राम की, जहाँ से मोक्ष की शुरुआत होती है। ये वही घाट है, वही नदी है, जहाँ से प्रभु सारे अयोध्यावासी को मोक्ष धाम पर ले गए थे। और यहाँ गुप्तार घाट पर पहुँचते ही
लोगों ने हमें बताया कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी का इतना भव्य मंदिर, इतना सुंदर मंदिर बना हुआ है, वहाँ चलकर आप अवश्य दर्शन करिए। यहाँ पहुँचते ही मन तो इतना आनंदमय हो गया था। सरयू नदी का किनारा देखते हुए ऐसा लग रहा था घाट घाट पर राम ही राम हैं, जानकी जी और लक्ष्मण जी दिखाई दे रहे हैं, और पग पग पर हमें राम के चरण चिन्ह दिखाई दे रहे थे। सेल्फी किया हुआ है क्या दिखाना? पीछे कर दी। हाँ हाँ पूछा करा देगा। हम हैं इस समय सरयू नदी के गुप्तार घाट पर। इस घाट को गुप्तार घाट क्यों कहा जाता है, किस लिए इसे गुप्त घाट या गुप्तार घाट कहा जाता है? क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ से हमारे प्रभु राम, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम गुप्त हो गए थे। ये वो घाट है, इस घाट की महिमा बताई जाती है कि यहीं पर आज के साइंस के आधुनिक युग में हम कह सकते हैं एक ऐसा पोर्टल ओपन हुआ था, एक ऐसा पोर्टल जो धरती लोक से दूसरे डायमेंशन, दैट मीन्स धरती लोक से वैकुंठ लोक के लिए ये पोर्टल खुल गया था। और यहीं पर प्रभु राम अयोध्या वासियों के साथ अंतर ध्यान हो गए थे। जल समाधि ले ली थी प्रभु ने। जल में अंदर एंटर करते ही वे सीधा अपने सारे भक्तों के साथ पहुंच गए वैकुंठ लोक। ये वो स्थान है जहां धरती लोक से वैकुंठ लोक पहुंच सकते हैं। तो सोचिए
कितनी बड़ी महिमा है इस स्थान की, क्योंकि यही एक ऐसा लोक है, यही एक ऐसा स्थान जो सीधा वैकुंठ ले जाएगा। लेकिन वैकुंठ भी कैसे गए प्रभु? ऐसे तो पोर्टल खुल नहीं सकता ना कि आप नदी में गए और पोर्टल खुल गया। पोर्टल खुलने के लिए पहले आपको शुद्ध चित्त तो बनना ही पड़ेगा ना, और शुद्ध चित्त बनने के लिए अपने कर्मों को धर्मानुसार करना होगा। प्रभु राम संसार में क्यों आए? राम तो संसार में आए हमें ये बताने के लिए कि जीवन की महत्ता क्या है, जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन में क्या क्या कर्म करने चाहिए, जीवन में उतार चढ़ाव सब आते हैं, तो उस समय कैसे अपने जीवन का सामना करते हुए एकदम कर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुसार अपने जीवन को भोगना होता है और जीवन में सारे कार्य संपन्न करने होते हैं। तभी तो मुक्ति मिलेगी, तभी तो जब अंत समय आएगा आप सीधे सीधे प्रभु के लोक वैकुंठ लोक तक पहुंच सकते हैं। ये है गुप्तार घाट। इस घाट पर आज हमारे रामायण सत्संग सीजन 1 का एपिसोड नंबर 26 हम कथा करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और वो कथा सोचिए एक ऐसे स्थान पर होगी जो कि गुप्त घाट है, जहाँ प्रभु गुप्त हो गए थे, सीधा धरती से वैकुंठ लोक चले गए थे। तो इस कथा को जब आप सुनेंगे, इस कथा का जब आप श्रवण करेंगे, लोगों को सुनाएंगे, स्वयं भी देखेंगे और सबको दिखाएंगे, तो सोचिए आपके लिए भी वैकुंठ लोक का टिकट कट जाएगा, गाड़ी तैयार खड़ी हो जाएगी। बस कथा का श्रवण करना है और अपने जीवन को सार्थक बनाने हेतु अपने कर्म को और अच्छा करना है, सुदृढ़ करना है। तभी आपके लिए एक ऐसी ट्रेन खड़ी होगी जो आपको फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठाकर धरती लोक से सीधा वैकुंठ लोक ले जाएगी। उसके लिए प्रभु के बताए गए सत्य मार्ग पर चलना जरूरी है। सत्य जीवन हो, सत्य आहार हो, सत्य विचार हो, सत्य व्यवहार हो और सत्यता के साथ ही जीवन जिया जाए। जय श्री राम। भैया घाट की महिमा बताओ, इस घाट को गुप्तार घाट क्यों बोलते हैं? मेरा नाम भगवान दीन निषाद गोताखोर, उत्तर प्रदेश। अपनी एक टीम है। यहाँ राम भगवान जो है गुप्त हो गए थे, इसलिए इसका नाम गुप्तार घाट है। यहाँ पे जितने में गुप्तार घाट लगता है उतने में सरजू मैया उत्तर दक्षिण बहती हैं। अच्छा जी, इसका महत्व यही है। पहले गौ घाट था, फिर ये राम भगवान यहाँ गुप्त हुए, इसके लिए नाम गुप्तार घाट हो गया। तो इसे गुप्तार घाट क्यों बोला जाता है, गुप्त घाट क्यों नहीं बोला जाता? अब भैया देखिए, जो लिख दिए हैं वही लोग मानते हैं। अच्छा हाँ, तो गुप्तार घाट बोलते हैं, कोई गुप्ता घाट बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। कोई बोलता है यहाँ राम भगवान समाधि ले लिए। अच्छा हाँ, लेकिन जो माना जाता है वही है। आप कब से हैं यहाँ पर? यहाँ हम छोटे से थे भैया, तब से हैं। हजारों लोग का जान बचा चुके हैं। अच्छा 1700 डेड बॉडी निकाल चुके हैं। 1700 हमारी एक टीम है, बताए अभी जो पहले इससे पहले बताए हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश गोताखोर की टीम। अच्छा, टीम के अध्यक्ष हैं हम। आप टीम के अध्यक्ष हैं? जी। क्या नाम अपना बताइए? मेरा शुभ नाम भगवान दीन निषाद भगवान दीन निषाद गोताखोर। तो आप तो जैसे भगवान राम के निषाद राज थे, वही निषाद मित्र। राज है हम लोग, जो राम है भगवान ना? को पार लगाए थे। हाँ। और 14 साल जो है जो राम भगवान वन में थे, हाँ। तो निषाद ही उनको झोपड़ी बना के दिया, उनको पार भी किया, साथ में रहा। जब वहाँ से श्रीलंका जीत के आए हैं, हाँ। तो मेन गेस्ट निषाद थे। निषाद थे, मेन गेस्ट क्योंकि वही आगे आगे चले थे राम के साथ में। जी। और राम के साथ साथ रहे, पूरी सेना पूरी सेना के साथ में रहे। जी। उन्होंने ही राम जी को
फल फ्रूट वगैरह भी पूरा दिए पूरा थे। वही। उनके विश्राम का भी सारा प्रबंध कराया था। तो जी। उसी जाति से आप आ रहे हम हैं? उसी जाति के हैं। 22 जनवरी की हाँ। जितनी नाव थी यहाँ हाँ। सब हमने फ्री रखा था। सब सब फ्री? श्रद्धालु आवे घूमे। अयोध्या में फ्री था। अच्छा। और यहाँ से जब अनाउंस पेपर में जब निकला हाँ। तो बनारस में भी सब नाव फ्री थी। तो सब राम भगवान की कृपा, हम लोग जो है राम भगवान की सखा हैं। तभी तो देखो ना भैया, इतने लोगों की जान बचाई आपने जी यहाँ भैया। पर बैठे बैठे। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम बाबा की जय। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री हनुमंते नमः। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। भो नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो सब संतन की जय। और यहाँ मौजूद सारे श्रोतागणों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज देखिए कितना पावन पर्व है, कितना पावन धाम और कितना पावन समय है, क्योंकि आज हम मौजूद हैं यहाँ अयोध्या धाम में गुप्त घाट पर। गुप्तार घाट कहा जाता है इस घाट को। मेरे पीछे आप देख रहे हैं सरयू नदी है। सरयू नदी का ये गुप्तार घाट है। इसे गुप्तार घाट क्यों कहा गया है? कायदे से तो हम गुप्त घाट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं पर प्रभु राम जो है वे गुप्त हो गए थे। और राम जी संसार में क्यों आए बताइए? आज जो मैं यहाँ बैठा हूँ अपने राम की आज्ञा से बैठा हूँ, क्योंकि प्रभु राम ने कहा कि तीर्थ का जो प्रथम चरण है, जो तुम्हें तिरुपति से शुरू होते हुए अयोध्या, अयोध्या से काशी विश्वनाथ और सारी जगह तीर्थ यात्रा करते करते हर तीर्थ स्थान पर राम कथा होनी ही होनी है। और वो राम कथा की रिकॉर्डिंग तुम्हें वहाँ करनी है संसार के जीवों के लिए। तो मैं भी अपना हृदय को कठोर करके और एकदम कड़क करके यहाँ पर पहुँचा हूँ आज अयोध्या धाम, प्रभु के धाम में। आज हमारी रामायण सत्संग का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 26 वो कथा रिकॉर्ड होने जा रही है। हम इस समय हैं प्रथम सोपान बालकांड में श्री रामचरितमानस के। आपको पता होगा इससे पहले वाली जो कथा थी हमारी, वो हमने की थी तिरुपति तिरुमाला में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीतोपदेश देते हुए रथ के ऊपर विराजमान थे। उसके बाद की जो दो कथा हुई वो हमारी हुई तिरुपति तिरुमाला में मौजूद 108 तीर्थों में सबसे मशहूर तीर्थ कपिलेश्वर महादेव मंदिर के तीर्थ पर। कपिलेश्वर महादेव मंदिर में हमने हमारी दो कथा की जो प्रभु की आज्ञा थी, और उन दो कथाओं में भगवान शिव के और पार्वती माता के विवाह की कथा हुई। आज हम मौजूद हैं यहाँ गुप्त घाट पर। इसे गुप्त घाट क्यों कहा गया है और क्यों कहते हैं, पहले तो इसे जानिए। और उसे भी जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि मेरे राम जो है वो इस संसार में क्यों आए, किसके लिए आए। राम आए हमारे लिए, हम सारे जीवों के लिए। हम इस संसार में आकर, माया नगरी में आकर माया के पड़ाव में ऐसे भटक जाते हैं कि हमें और कुछ सूझता ही नहीं है। जीवन की राह से भटक जाते हैं। जीवन में इतने उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं, हर दुखों के पहाड़ आते हैं। तो संसार का जो जीव होता है वो इतना कमजोर होता है कि वो माया के चक्कर में ऐसा पड़ जाता है, वो सब कुछ भूलकर अपने जीवन को ही खोने बैठ जाता है। तो मेरे प्रभु राम इतने अंतर्यामी हैं, इतने मर्यादा पुरुषोत्तम हैं कि उन्होंने हम सारे भक्तों के लिए, हम सारे जीवों के लिए इस संसार में वे आए मानव रूप धारण करके। और मानव रूप धारण करके वे लक्ष्मीकांत यहाँ पर इतने हजारों वर्षों तक रहे। उनके जीवन में आप मुझे एक समय ऐसा बता दीजिए जिसमें उनको कोई कष्ट न प्राप्त हुआ हो। उनका जीवन कष्टों से भरा हुआ रहा, लेकिन दुखों से भरे होने के बावजूद भी, अपने परिवार से दूर रहने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपने कर्म मार्ग को नहीं छोड़ा। हमेशा अपने कर्मों का निर्वाह करते रहे, धर्म के मार्ग पर अड़िग रहे, धर्म के मार्ग को न छोड़ा, सत्य के मार्ग को न छोड़ा।
एक पत्नी व्रत बनकर रहे, पत्नी का धर्म का भी पालन किया, पिता पुत्र के रिलेशन को भी निभाया, पुत्र का धर्म का पालन किया, भाई भाई के प्रेम को निभाया, भाई के धर्म का पालन किया, यहाँ तक कि निषाद राज के साथ में वे निषादों के वन में भी गए और उन निषादों का भी कल्याण किया। और जब वन वन भटके तो हर साधु संत के दर पर जा जाकर प्रभु राम ने उन सबको दर्शन दे देकर उनके जीवन की तपस्या पूर्ण की। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या धाम में हम आज मौजूद हैं। आज की तारीख है 28 अप्रैल, रविवार का दिन है, 28 अप्रैल 2024 और हम मौजूद हैं गुप्तार घाट पर। और मेरे पीछे देखिए प्रभु राम के बाल कांड के जो प्रभु का सबसे प्रियतम भजन है। अभी हमने रामायण शुरू की है और वो भजन शुरू हो गया क्योंकि हम बाल कांड पर हैं। दीन दयाला कौसल्या हितकारी, महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। दीन दयाला कौसल्या हितकारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। तो इस घाट को गुप्त घाट क्यों कहा गया है? इसलिए क्योंकि यहीं पर पोर्टल खुला था, एक ऐसा पोर्टल जो धरती लोक से सीधा वैकुंठ लोक ले जाता है। सिंधु खरारी तनु घन श्यामा, भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, अद्भुत महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत निहारी। और इस घाट पर ही वो पोर्टल खुलने पर प्रभु धरती लोक से सीधा वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान कर गए। उनके साथ साथ सारे अयोध्या वासी भी वैकुंठ लोक को चले गए। ये गुप्त घाट जो है ये सीधा वैकुंठ लेकर जाने वाला घाट है। वैकुंठ लोक की टिकट कटती है। अगर आप अपने धर्म कर्म अच्छे कर रहे हैं तो आपको वैकुंठ लोक का वास जरूर मिलेगा। पीत अमाना वेद पुराण भनंता, दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। राम के धाम में बैठकर राम के भजन में डूबे रहना जीवन का आनंद, इससे बड़ा और कोई हो ही नहीं सकता है। करुणा सुख सागर संता, अमहित लागी जन अनुरागी, श्रीकंता।
दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। देखो गौ माता भी आ गई हमारी राम कथा सुनने के लिए। निकाया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासी मति थिर न रहे प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। ज्ञाना काना कथा सुनाए मातु बुझाए जेहि प्रकार सुख प्रेम लहै उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुख प्रेम लहै भय प्रगट कृपाला दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा माता पुनि बोली मति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। ठाना होई बालक नर भूपा गावहि हरि पद पावहि ते नहीं परहि भवकूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि पुनि पद पावहि रही भवकूपा प्रगट कृपाला दीन दयाला
कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी जय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज जी की जय। तो अभी कुछ ही समय में हम आज का हमारा जो रामायण सत्संग का कथा है वो हम शुरू करेंगे। अभी प्रभु की आरती चल रही है, आरती का आनंद आप भी उठाइए। गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावर दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम प्राचेहु नहीं सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हियर श्रियाली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली अनुकूल सिय हिय हर सुन जाय कहीं जुल मंगल मूल अंग पर कन लगे अवर राम जय जय राम। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। मेरे प्यारे प्यारे राम मेरे प्यारे प्यारे राम मेरे
प्यारे प्यारे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे 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 राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधा श्याम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। जय हरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे प्यारे
प्यारे प्यारे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, राधे श्याम राम राम। देखिए, हम बैठे हैं अभी सरयू नदी के किनारे और मेरे ठीक सामने भगवान जानकीनाथ, श्री राम लक्ष्मण और सीता माता का मंदिर है। बड़ा सुंदर मंदिर है। पीछे आपको आवाज भजन तो सुनाई दे रहा होगा। श्री राम जय जय राम। आइए अब हम हमारा एपिसोड नंबर 26 शुरू करते हैं। पिछली कथा में आपको पता होगा शिव पार्वती के विवाह की कथा चल रही थी, जो हमने कपिलेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन पर किया था। उसी के आगे की कथा अब हम शुरू कर रहे हैं कि आगे जब शिव जी का और माता पार्वती का विवाह हो गया तब उसके आगे क्या हुआ। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सरस लिए बुलाई, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं मवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए। तो शिवजी से मिलकर पर्वतराज हिमाचल जो है माँ पार्वती के पिता, वो घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया, सारे पर्वतों को बुलाया, सारे सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। हमारे संसार में, सृष्टि में जितने पर्वत है, पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, सबके देवी देवता हैं और सबके स्वरूप है। भगवान ने सबको अपनी अपनी शक्ति, अपना अपना देह दिया है। तो पर्वतराज ने उसी प्रकार सारे पर्वतों को, सारे सरोवरों को बुलवाया और बुलवाकर उन्हें यथा योग्य सबको सब कुछ देकर विदाई करवाई। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहो बखानी, करहि विविध विधि भोग बिलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, हर गिरिजा बिहार नित नयउ, एहि विधि विपुल काल चली गयउ, तब जन्मेउ षट बदन कुमारा, तारकु असुर समर जहि मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। तो जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो शिवजी भी माँ पार्वती को लेकर पर्वतराज हिमवंत से विदा मांगकर कैलाश पर्वत पहुंचे और तब से सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तो तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन करता हूँ। अब वे शिव जी के और माँ पार्वती के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार समय बीतता गया। नित्य नए विहार करते थे यानी हर जगह घूमते फिरते थे। शिवजी और माँ पार्वती अलग अलग प्रकार से श्रृंगार करते थे। नव विवाहित थे तो उस प्रकार वे घूमते फिरते और कैलाश पर विहार करने लगे। तब उस समय जन्मेऊ षट बदन कुमारा, तब 6 मुख वाले, षट बदन यानी 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो गणेश जी के बड़े भ्राता हैं, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर का अंत किया। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत स्वामी कार्तिकेय के जग प्रसिद्ध जन्म की कथा को जानता भी है और उनके पराक्रम को भी जानता है। किस प्रकार उन्होंने तारकासुर का अंत किया वो भी सारा संसार जानता है। जगु जान षण्मुख जन्मु कर्मु प्रताप पुरुषारतु महा, तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहि जे गावै, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावै। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि
षडानन यानी स्वामी कार्तिकेय जी के जन्म, कर्म, प्रताप और महापुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने वृषकेतु यानी शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा। देखिए तुलसीदास जी तो रामचरित मानस की कथा लिख रहे हैं, तो यहाँ सारी कथा को एकदम डिटेल में नहीं बता सकते थे क्योंकि मुख्य उद्देश्य तो राम के जीवन से जुड़े हुए सारे चरित्रों का वर्णन करना था। तो उन्होंने संक्षेप में षडानन यानी कार्तिकेय जी की कथा का विवरण किया। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलमय सुख के प्राप्ति होंगे, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावई पारु, बरनई तुलसीदासु किमि अति मति मंद गवारु। सियावर राम जय जय राम, मेरे पवन सुत जय जय राम। तो गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास जी उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं कि देखिए प्रभु तो अनंत है, उनकी कथा अनंत है, उनकी लीला अपरंपार है, उनका वर्णन तो हम जैसे तुच्छ भक्त और सेवक कैसे कर सकते हैं। इसी प्रकार तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि मैं किस प्रकार उनका वर्णन कर सकता हूँ। मेरी जीवा में जितनी शक्ति है, मेरे अंतर मन में जितनी शक्ति है, मेरे भक्ति में जितना प्रेम है, उसी प्रेम के सहारे मैं भगवान राम की, भगवान शिव और पार्वती के कथा का वर्णन कर रहा हूँ, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। आगे तुलसीदास जी ने कहा, शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालसा कथा पर बाढ़ी, नयन नीरु रोमावली थाड़ी। प्रेम विबस मुख आवन बानी, दशा देखि हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हूँ न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद ने हूँ, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव राम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव राम सम राम ही प्रिय भाई। प्रथम मैं कही शिव चरित बूझा, मर्म तुम्हार सूची सेवक तुम राम के। रहित समस्त विकार सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि शिवजी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। अब मुनि भरद्वाज जी तो कथा सुन रहे थे, तो शिवजी और पार्वती माता के इस विवाह की कथा को सुनकर उनकी कथा के प्रति दिलचस्पी और भर गई, इंटरेस्ट और आ गया। देखो जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो ऐसे ऐसे हमें कथा में, स्टोरी में बहुत आनंद आने लगता है। तो ऐसे भरद्वाज मुनि को भी बहुत आनंद आने लगा, उनकी लालसा बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क जी बहुत प्रसन्न हो गए। याज्ञवल्क जी तो भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे थे और वे बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं, क्योंकि उन्होंने शिव पार्वती के प्रति उनके प्रेम को उनकी आंखों के अश्रुओं में जो देख लिया था। तो शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि राम के इष्ट तो शिव हैं। तो राम से प्रेम है तो शिव जी से तो प्रेम होना ही होना है, शिव से प्रेम है तो राम से भी प्रेम होना ही होना है। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का साक्षात शुद्ध लक्षण है। शिवजी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा हो सकता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी को शिव के समान और कौन प्यारा हो सकता है, शिव को राम के समान और कौन प्यारा हो सकता है। दोनों एक दूजे के पूरक हैं, तो राम भक्त को भी शिव का स्नेही बनना ही पड़ेगा।
मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। ये याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भरद्वाज मुनि से कि पहले ही उन्होंने जब भरद्वाज मुनि को शिव जी की कथा सुनाई तो कथा सुनाकर उन्होंने उनका भेद जान लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के परम सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। सारे दोषों से जब इंसान रहित होता है, जीव रहित होता है, तभी तो प्रभु राम की प्राप्ति हो सकती है। नहीं तो प्रभु राम की प्राप्ति किस प्रकार होगी? ऐसा हो नहीं सकता। तब याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि को आगे कहा, सुनिए ध्यान से। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहु सुनहु अब रघुपति लीला। सुनि मुनि आज समागम तोरे, कही न जाई जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकई सत कोटि अहिसा। तदपि जथाश्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरिपति प्रभु धनुपानी। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधार अंतर जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजिर न चावहि बानी। प्रणवउ सोई कृपाल रघुनाथा, भरनउ विसदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसई तहाँ सुकृति सकल, सेवई शिव सुख कंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो याज्ञवल्क्य जी ने आगे कहा कि मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है। किससे कहा? भरद्वाज जी से, कि मैंने तुम्हारा गुण भी जान लिया है, तुम्हारा मैंने शील भी जान लिया है। अब मैं श्री रामचंद्र जी की लीला कहता हूँ, सुनो हे मुनि सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। देखो, जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता है और एक भक्त दूसरे भक्त से राम की कथा का गुणगान करता है तो दोनों के ही अंतर्मन में इतना आनंद उठता है कि उसका कोई पार नहीं पा सकता। तब मुनीश्वर से कहा, हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी अपने मुखों से नहीं कह सकते हैं। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मैं राम कथा की शुरुआत करता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत्रधार है। यानी सरस्वती माँ तो कठपुतली हैं और रामचंद्र जी जो है वो कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार है। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। तो जो जो राम कथा कहते हैं, कराते हैं, उनके मुख में स्वयं साक्षात सरस्वती माँ का आसन ग्रहण होता है और रामचंद्र जी सरस्वती माता को आज्ञा देते हैं कि उन कवियों के मुख से रामायण की कथा, राम की कथा का गुणगान अत्यंत पवित्र हो, शुद्ध हो और कवि रूप में निकले। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। तो देखिए, अब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को आगे की कथा बता रहे हैं और कथा बताते समय कह रहे हैं कि कैलाश पर्वत पर शिव जी और पार्वती माता तो अब पहुंच चुके थे। वो स्थान बड़ा ही रम्य है। सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने नहीं जाहि। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयो, तरु बिलोकी उर अति सुख भयो। निज कर डासी नागर पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा,
भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा तरुण अरुण अम्बुज समचर नानक दुति भगत हृदय तम हरना भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आननु सरद चनंद छबिहारी जटा मुकुट सुर सरित सेर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोबाल विधु भाल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सुत हनुमान जी की जय उमापति महादेव की जय। तो आगे याज्ञवल्क मुनि जी कहते हैं कि जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, धर्म में प्रीति नहीं होने का मतलब जो अधर्म के मार्ग को अपनाते हैं, पाप के मार्ग को अपनाते हैं, केवल असत्य वचन कहते हैं, ऐसे लोग स्वप्न में भी कैलाश पर्वत तो छोड़ दो, ऊपर के लोक में भी नहीं स्थान पा सकते हैं। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, बड़ा सारा बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल यानी सारे ऋतुओं में हमेशा सुंदर रहता है। हर काल में हर ऋतु में वो बरगद का पेड़ एकदम हरा भरा रहता है। वहाँ तीनों प्रकार की वायु बहती। अब ये 3 प्रकार की वायु कौन कौन सी है वहाँ पर? शीतल, मंद और सुगंध। शीतल वायु यानी ठंड, एकदम ठंडी ठंडी, मंद यानी धीमी धीमी, मध्यम मध्यम और सुगंधित वायु बहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है। वो जो बरगद का वृक्ष है वो शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर यानी बागंबर का आसन बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी कारण के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था, बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के वस्त्र धारण किए हुए थे। ऐसे वस्त्र धारण किए मेरे भोले भंडारी भोलेनाथ महादेव उस बरगद के पेड़ के नीचे बागंबर का आसन डाल बैठ गए। उनके चरण लाल कमल के समान थे, नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरार सुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभामान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे शिव जी के। उनका नीला कंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभायित था। तो इस प्रकार शिव जी के पूरे रूप की एकदम इतनी सुंदर महिमा गाई याज्ञवल्क्य जी ने कि उसे सुनकर आपको साक्षात महादेव सामने बैठे हुए दिखाई देंगे। बागंबर के आसन पर बैठे, बागंबर का ओढ़ पहने हुए, रुद्र की माला पहने हुए, सर्पों की माला ओढ़ी हुई और सर पर लंबी लंबी जटा और गंगा बह रही है। ऐसे शिव जी उस बरगद के पेड़ के नीचे शोभायमान हो रहे थे। आगे कथा क्या हुई, उस कथा में क्या क्या हुआ वो भी ध्यान पूर्वक सुनिए। सीता राम 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 सीता राम राम बैठे सो काम रिपु कैसे धरे शरीरु सांत्र सुजैसे पार्वती बल अवसर जानी गई शंभु पहि मातु भवानी जानी प्रिया आदरु अति कीना वाम भाग आसनु हर दीना बैठे शिव समीप हर्षाई पूरब जन्म कथा चित आई पति ही हेतु अधिक अनुमानी बिहसी उमा बोली प्रिय बानी कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन सह छैल कुमारी विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा प्रभु समरथ
तात सर्वज्ञ से सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पत्रु नाम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो अब ये कथा आ रही है कि जब शिव जी ऐसे आसन बिछाकर बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए तो उस समय कामदेव के शत्रु भी शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हुआ है। शांत रस यानी शांति की रसना, इतनी शांत मुद्रा कि आपकी सारे क्लेश दूर हो जाए। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी भी उनके पास गई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बिठाने के लिए आसन दिया। पार्वती जी भी प्रसन्न होकर शिवजी के बाईं ओर बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पिछले जन्म में माँ पार्वती सती के रूप में शिवजी के साथ थीं और किस प्रकार सती माँ को देह त्याग करना पड़ा था, ये सारी कथा हम देख चुके हैं। तो उस प्रकार माँ पार्वती को शिवजी के पास बैठते ही अपने पूर्व जन्म की कथा का सारा स्मरण आ गया। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी ने हंसकर प्रिय वचन बोले। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों को हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। कौन सी कथा सब लोगों का हित करने वाली है? राम की कथा, रामायण। तो उसी कथा को पार्वती माता शिवजी से पूछने जा रही हैं। पार्वती जी ने शिवजी से कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण रूप हैं। अब सब कलाओं और गुणों के निधान है और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही के दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण असर दय बिचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहि राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनग आराति। राम सो अवध नृपति सुत सोही, की अज अगुन अलख गति कोई। जो नृप तनय त ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोरी। देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो देखिए पार्वती माता ने कितनी सुंदरता से शिवजी से राम की कथा जानने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की। पार्वती माता जी ने कहा, हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपना दासी या अपनी सच्ची दासी मानते हैं, जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरे अज्ञान को दूर करिए। देखिए प्रभु की कथा जब जब हम सुनते हैं तो हमारा अज्ञान दूर होता ही होता है। ये बात एकदम 100% सही बात है। आप मान कर देख लीजिए इसे। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम 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 नित्य निरंतर जपते रहते हैं। तो ये राम वही अयोध्या के राजा पुत्र है ना, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है?
देखिए पार्वती माता के मन में जो शंका थी, उस शंका को कैसे उन्होंने शिव जी के सामने रखा कि क्या ये वही राम है जो राजा दशरथ के पुत्र है, या वे वो राम हैं जिन्हें लोग अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कहते हैं। तो यदि वे राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे हुए, क्योंकि यदि वे राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। देखिए कितना सुंदर प्रश्न है। अब जब संसार में भी आप किसी भक्त को देखते हैं, किसी संत को देखते हैं, तो आपके मन में भी आ जाता है कि यदि ये संत है तो ये विरह में रो कैसे सकता है, यदि ये महात्मा है तो इनका पहरावा, इनका चलना बोलना फिरना ऐसा कैसे हो सकता है। पार्वती माता जी के मन में भी वही सारी शंकाएं उत्पन्न हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि यदि वे राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में वो ऐसे बावले कैसे हो गए, ऐसे रो रो कर जंगल जंगल कैसे भटकने लगे। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि तो अत्यंत चकरा रही है और ऐसी परगला रही है कि माया के कारण मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि वे राम हकीकत में कौन से राम हैं। तो पार्वती माता भी बहुत चतुर हैं, वे तो राम की कथा के सुनने को, राम के रस को पीने को तैयार थी। इसलिए शिवजी के आगे ऐसे प्रश्न किए। आगे आगे पार्वती माता ने शिवजी से क्या कहा, कैसे कहा, उसे हम सुनेंगे अपनी अगली कथा में। आज तो प्रभु राम की इतनी बड़ी कृपा हुई कि सरयू नदी के इस तट पर, जिसे हम गुप्तार घाट कहते हैं, इस घाट पर हमारी रामायण सत्संग का सीजन 1 का एपिसोड 26 रिकॉर्ड हुआ। आइए प्रभु के कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। हनुमान जी से निवेदन करते हैं कि वे अपने हृदय में आकर विश्राम ले, और आगे की जो कथा है हम कोशिश करेंगे, यदि हम सरयू के मुख्य घाट पर कल पहुंच सके तो वहां आगे की कथा कहेंगे और राम राम का स्मरण करते रहेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राम 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 राम, जय जय राम 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 राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय, शिव शंकर पार्वती माता की जय, भो नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम सब संतन की जय। मेरे माता पिता को मेरा कोटि कोटि नमन। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट पर ये जो रामायण सत्संग का एपिसोड नंबर 26 हुआ, ये समाप्त हुआ माँ पार्वती के प्रश्नों पर, उन प्रश्नों पर जिन प्रश्नों के आधारभूत पूरी रामायण की कथा शिवजी ने माँ पार्वती को सुनाई। और इन प्रश्नों के शिवजी ने क्या उत्तर दिए, मैंने तो सोचा था शायद अयोध्या में ही एक और रामायण सत्संग हो जाएगी, लेकिन हो न पाई। और अयोध्या में तो प्रभु हमें अलग अलग स्थानों पर ले गए, जो मैं आपको अभी ले चलूँगा अगले एपिसोड्स में। लेकिन अगले 2-3 एपिसोड के बाद में हम पहुँचेंगे उस क्षेत्र में जहाँ शिवजी का साक्षात वास है, जहाँ पर शिवजी माँ पार्वती के इन सारे प्रश्नों के उत्तर, जिन प्रश्नों को माँ पार्वती ने हमारे अयोध्या में रहते हुए शिवजी से पूछा, उन सारे प्रश्नों के उत्तर शिवजी देंगे माँ पार्वती को काशी विश्वनाथ में। बस आप जुड़िए, परिवार को जोड़िए, अपने भाई बंधु आस पास पड़ोस सबको हमारे साथ श्री कृष्ण के द्वारा बनाए गए इस चैनल में जुड़िए और रामायण सत्संग में जुड़िए और प्रभु की लीला का आनंद उठाइए। आपको साक्षात प्रभु के दर्शन न हुए तो जो बोलो वो हार जाऊंगा। शिव को आपके हृदय में उतार कर ही अपनी आखिरी श्वास मैं लूँगा।
ये मेरा प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा दिया हुआ मुझे एक सबसे बड़ा कार्य है। अब इसमें प्रभु मेरी सहायता करेंगे और आप मेरी सहायता करेंगे। आगे के यात्रा में आनंद उठाइए। हम इस यात्रा के बाद में हम लता मंगेशकर घाट पर गए, हनुमान जी के भी मंदिर है एक बड़ा सारा अयोध्या में, उसके भी दर्शन किए। ये सारी बातें अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे कृष्णा राधे राधे।